हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी कॉन्सेप्ट क्लास होरर। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है हमारा कोशिका, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कोशिका। तो कोशिका होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका होती क्या है। जैसे बेटा एक एक ईंट को जोड़ करके मकान बनाया जाता है, वैसे ही एक एक कोशिका जोड़ करके हमारे शरीर की बनावट करती हैं, हमारी बॉडी की संरचना करती है। ठीक है, तो कोशिका होती क्या है। तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और आधारभूत इकाई होती है, क्योंकि ये सभी जीवों से या जीवों की इकाइयों से मिलकर बनी हुई एक संरचना है, जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं। तो जीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म जीवों और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है। सूक्ष्म जीवों और छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, इकाइयों से मिलकर बना है, इसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन बना कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक था, उसने कोशिका की खोज की। तो दो क्वेश्चन बने यहाँ से। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। एक तीसरा क्वेश्चन और बनता है, कोशिका क्या है, हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और कार्यात्मक इकाई। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बन गए। ठीक है भाई, अब कोशिका की जब खोज की थी तो किसके द्वारा की थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी। और ये एक कैसी कोशिका थी, एक निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, तो कोशिका का अगला क्वेश्चन बनता है कि जो खोज थी वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, और एक कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, ये कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक होती है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वान, ठीक है, ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है भाई, तो ये 4-5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। कोशिका में केंद्रक का पता
कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? केंद्रिका का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसका पता लगाया। ठीक है, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, इसकी खोज की। तो आगे इसको उतार लेना, फिर आगे इसको रब करते हैं। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो बेटा कोशिका सिद्धांत के बारे में हमारे दो वैज्ञानिक हुए, एक स्लाइडन और एक स्वान। इन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, एक स्लाइडन था, स्लाइडन, और एक वैज्ञानिक का नाम था स्वान। ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए स्लाइडन कौन था और स्वान कौन था? ठीक है, तो स्लाइडन था वनस्पति शास्त्र का जनक था, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्री था। और स्वान क्या था? जंतु शास्त्री था, जंतु विज्ञान शास्त्री था, विज्ञान शास्त्री था। और ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में पौधे और जंतु, पौधे और जंतु कोशिका की रचनात्मक इकाई है, रचनात्मक इकाई है। ठीक है, और जो कोशिका होती है वो प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। ठीक है, जो कोशिका कैसे बनी होती है? प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। कोशिका, कोशिकाएं प्रत्येक, नई कोशिकाएं प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं, प्रत्येक अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, बनी होती है। ठीक है भाई, तो ये बात आई समझ में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव हो सकता है, एक कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव हो सकता है। तो लिखेंगे एक कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव हो सकता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव हैं। ये कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कोशिका
की संरचना की, ठीक, कि आकार के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये बात आई समझ में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडर एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिकाएं पौधे और जंतुओं में रचनात्मक इकाई होती हैं और प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। अब आकार के आधार पर कोशिका, आकार के आधार पर कोशिका, एक होता है बेटा सजीव जगत। ठीक है, अब कोशिका की बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। माइक्रोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा का अंडा। ठीक है, अब बेटा मानव में, भाई मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। और दूसरे नंबर पर है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलस। ठीक है, ये बात आई समझ में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। और दूसरे नंबर पर क्या है? आरबीसी। ठीक है, ये बात आई समझ में। ठीक है, अब जो ये कोशिका है इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, कोशिका को मापने के लिए माइक्रोन, ठीक है, या माइक्रोमीटर, एक सिंबल होता है न्यू का यूज करते हैं। ठीक है, ये होगा। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। हमारी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूरोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूरोकैरियोटिक, एक प्रायोकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्राकैरियोटिक, ठीक, एक होता है यूरोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए नाभिक यूरोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट, यहाँ पर एब्सेंट। ठीक है, तो जो नाभिक है वो यूरोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और इसमें क्या है? प्रायोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन
प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है यूरोकैरियोटिक में और इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, कोशिकांग यूरोकैरियोटिक में होता है और इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी थी कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक। नाभिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या प्रोकैरियोटिक में नाभिक होता है? नहीं, यूरोकैरियोटिक में होता है। केंद्रक यूरोकैरियोटिक में होता है, इसमें नहीं होता। गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है यूरोकैरियोटिक में, इसमें नहीं होता। कोशिकांग इसमें होता है, इसमें नहीं होता। अब इसका डायग्राम देखते हैं भाई।